हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम इस तरह से सॉक्स बनाएंगे। देखिए ये जो सॉक्स मैंने तैयार किए हैं ये बहुत ही आसान है बनाना, और ऊपर से बनाएंगे, शुरू करेंगे हम ऊपर से बनाना और बॉटम पर एंड करेंगे। और इसमें जो है हम बीच में ये वाला जो है सिंपल सा डिज़ाइन डालेंगे। तो अगर आपका जो स्वेटर है जिसके साथ मैचिंग आपको सॉक्स बनानी है और उसमें 2 कलर्स हैं, तो आप 2 कलर्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी बेबी सॉक्स में। तो देखिए बहुत आसान है, कंफर्टेबल है बच्चों को। तो चलिए आज की वीडियो में इन्हें बनाना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज फिर एक और सॉक्स का पैटर्न लेके आई हूँ मैं। ये जो सॉक्स है यहाँ पे ये मैंने लगभग 6 महीने के बच्चे के लिए बनाई हुई है। और ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से बनाई हुई है। इसमें जो पिंक कलर है उससे मैंने डोरी बनाई हुई है और हल्का सा जो है यहाँ पे डिज़ाइन डाला हुआ है। बाकी मैंने पूरा ग्रीन कलर रखा हुआ है। सिंपल सॉक्स बनाई हुई है। तो इस सॉक्स को बनाने के लिए देखिए हमने फंदे जो हैं 36 लेने हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से कास्ट ऑन करते हुए 36 फंदे जो हैं यहाँ पे बना रखे हैं। और अब हम देखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि सॉक्स बनाना। तो यहाँ पे 36 फंदे डालने के बाद यहाँ पे देखिए ये 4 लाइंस जो हैं बॉर्डर की बना के मैंने तैयार करनी है। अभी दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 8 सिलाइयाँ जो हैं इस तरह से मैं बना लूँगी। तो अब यहाँ पे देखिए 8 सिलाइयाँ हम जो है लगातार फंदे डालने के बाद दोनों तरफ से सीधी सीधी बना के जो है थोड़ा सा बॉर्डर तैयार कर लेंगे। तो ये जो है ये देखिए मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है। 8 सीधी सीधी सिलाइयाँ दोनों तरफ से बनाने के बाद ये दोनों तरफ जो है इस तरह से 4-4 लाइनें बन गई हैं। अब देखिए 9th रो फ्रंट साइड, ये हमारी फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड 9th रो हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए 9th रो में देखिए सबसे पहले तो हम सारे के सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लिया है मैंने और उसके बाद सारे के सारे फंदे हम इस तरह से बनाएंगे। और इस रो में हम एक फंदा कहीं से भी उठाएंगे। हमें यहाँ पे 36 की बजाय अब हमें 36 फंदे करने हैं। तो अब हम कहीं से भी मान लीजिए यहाँ से अब एक फंदा हम उठा लेते हैं। ये हमने एक फंदा इंक्रीज कर लिया है और इस तरह से इंक्रीज करने के बाद अब हमारे फंदों की संख्या 37 हो गई है। और उसके बाद हम सारी की सारी सिलाई जो है सीधी सीधी बना के रेडी कर लेंगे। 9th रो सीधी सीधी बनाने के बाद देखिए अब हम रॉन्ग साइड पे 10th रो बनाएंगे। तो 10th रो हमने पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस रो 10 रॉन्ग साइड। तो इस तरह से हम ये 10वीं सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए ये हमारी 10 सिलाइयाँ यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर ली हैं हमने। और अब हमने फ्रंट साइड पे 11वीं सिलाई पर क्या करना है। देखिए अब हम दूसरा धागा लगा लेंगे और इसे हम इस तरह से रख लेंगे और ये हम इसे बांध लीजिए आप, या तो अगर नहीं बांधना है तो नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट रो में वापस आते हैं तब भी हम इसको बांध सकते हैं। तो अभी देखिए जैसे मैंने ये इस तरह से रख लिया है। अब इससे हम जो है पहला फंदा सीधा बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए पहला फंदा जो है मैंने इस कलर के धागे से सीधा सीधा बना लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो दोनों धागे हैं ये हम आगे की ओर लेके आएंगे ऐसे। ये हम दोनों धागे जो हैं आगे की ओर ले आए हैं। और अब देखिए अब हमने एक फंदा जो है ग्रीन कलर से बुनना है और एक फंदा जो है पिंक से बुनना है। तो किस तरह से बुनना है, तो ये वाला जो है हमने पिंक से बुना है। अब नेक्स्ट वाला हम ग्रीन से बुनेंगे। किस तरह बुनेंगे आप देखते जाइए। ये देखिए ये नेक्स्ट वाला हम ग्रीन से ऐसे बुनेंगे, फिर ग्रीन वाले को हम ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद पिंक वाले को ले आएंगे। उसके बाद
इसे हम ऐसे रखेंगे, फिर ग्रीन वाले को लाएंगे ऐसे, फिर पिंक वाले को ऐसे, फिर इसे आगे की तरफ रखते जाएंगे, धागों को एक ही डायरेक्शन में रखते जाएंगे इस तरह से, और फिर पिंक वाले को आगे रखेंगे, फिर ग्रीन वाले से बुनेंगे ऐसे, फिर इसे आगे रखेंगे और पिंक वाले से बुनेंगे ऐसे, फिर इसे ऐसे रखेंगे, ग्रीन वाले से ऐसे रखेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में हम दोनों धागों को रखते जाएंगे और ये डिज़ाइन जो है इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए पिंक ऐसे रख देंगे, फिर ग्रीन से बुनेंगे ऐसे करेंगे, और इस तरह से ये सारी रो जो है हम फ्रंट साइड पे पूरी बना लेंगे। और ये करते हुए देखिए हमारे जो दोनों धागे हैं वो एक ही डायरेक्शन में जो है घूमते जाते हैं और उलझ जाते हैं। तो इस रो में जो है ये इस तरह से एक ही डायरेक्शन में उलझते जाएंगे, और जब आप नेक्स्ट रो बना लेंगे तो वो अपने आप खुलते जाएंगे। तो अगर आपके धागे भी आपस में उलझ रहे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट रो में ये खुद ही खुल जाएंगे। तो ये रो जो है हम इस तरह से पूरी कर लेंगे। तो हमारा पहला और लास्ट फंदा जो है वो पिंक ही कलर का आएगा, क्योंकि हमने ऑड नंबर में फंदे रखे हुए हैं। 37 हमारे फंदे हैं। तो एक बार आपको पैटर्न पता चल जाता है किस तरह से करना है तो फिर आप स्पीड अप कर सकते हैं। ये ऐसे, फिर लास्ट में पिंक वाला फंदा ऐसे। ये देखिए ये हमारा जो है ये राइट साइड पर इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद जो रॉन्ग साइड पे हम रो बनाएंगे उसे देखिए, सिर्फ 2 ही रो का डिज़ाइन है। उसके बाद हमने पिंक जो धागा है वो नहीं लगाना है। पहले वाले फंदे को हम यहाँ पे स्लिप कर लेंगे, बुनना चाहते हैं तो बुन भी सकते हैं। उसके बाद देखिए अब ग्रीन पर ग्रीन धागे से ही बुनेंगे और पिंक पर पिंक धागे से ही बुनेंगे। तो देखिए अब ये जो ग्रीन धागा है फंदा है इसे हम ग्रीन से बुनेंगे। अब ये पिंक वाला जो है उसे हम इस तरह रखते जाएंगे और ग्रीन वाले से ऐसे बुनेंगे और फिर बुनेंगे हम सीधा सीधा। पहले हमने उल्टा उल्टा बुना था फ्रंट साइड पे, अब हम रॉन्ग साइड पे सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये जो है ग्रीन धागा हमने ऐसे रख लिया, फिर पिंक से हम ऐसे बुनेंगे, फिर इसे ऐसे रखेंगे, फिर ग्रीन से बुनेंगे सीधा, फिर इसे आगे की तरफ ले जाएंगे, फिर पिंक से बुनेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है ये ऐसे, ये ऐसे। तो इस तरह से हमने ये फटाफट से ये वाली रो भी तैयार कर लेनी है। तो हम इस तरह से इसको पूरा कर लेते हैं और लास्ट वाला फंदा हम पिंक वाले से ही बुनेंगे। तो ये अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं देखिए, और ये देखिए मेरे लगभग जो है फंदे आपस में जो उलझे थे वो खुल भी चुके हैं। अब लास्ट वाले फंदे को हम देखिए किस तरह बुनेंगे। अब हम दोनों धागे जिस तरह से हम पहले आगे लेके आए थे वैसे ही हम लास्ट में पीछे लेके आएंगे, और ये वाला फंदा जो है हम पिंक वाले धागे से बुन लेंगे, ये ऐसे। और यहाँ पे अब हम ये पिंक धागा, क्योंकि अब हमने ग्रीन से ही बनाना है तो ये पिंक धागा जो है काट लेंगे, और अब हम यहाँ पे इन दोनों पिंक धागों के जो एंड्स हैं इन्हें
आपस में यहाँ पे इनकी गांठ लगा लेंगे। तो ये इस तरह से हमने गांठ लगा ली है। अब देखिए, अब हम जो है ग्रीन धागे से जो है अब बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब ये जो धागे के सिरे हैं ये भी देखिए हमने अंदर करते जाना है। किस तरह से करूँगी आप देखते जाइए। तो अब हमने ग्रीन कलर के धागे से ये वाली सिलाई जो है पूरी की पूरी सीधी बनानी है। तो ये पहला फंदा भी बना लेंगे हम, और दूसरा फंदा जब बनाएंगे तो देखिए ये जो धागे हैं ये हम इस तरह से रख लेंगे बीच में, फिर बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम हर फंदे को जब बुनेंगे तो ये धागा हम ऐसे और इनको बीच में रखेंगे और फिर इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो जब तक ये हमारे दिखने बंद ना हो जाए, तो जब तक हमारे ये दिखने बंद ना हो जाएंगे धागे ये वाले पीछे जो ये हम अंदर कर रहे हैं, तब तक हम इन्हें इसी तरह से बुनते जाएंगे। तो ये लगभग अब हो चुका है, देखिए ये हमारे अंदर हो चुके हैं। तो इसके बाद ये देखिए, अब इसके बाद जो है हमने ये सारे के सारी रो जो है वो सीधी सीधी बना लेनी है। तो इस तरह से हम ये रो पूरी सीधी बना लेंगे। तो सीधी सिलाई बनाने के बाद अब हम रॉन्ग साइड पे आते हैं। तो रॉन्ग साइड पे देखिए हमारी बिल्कुल सिंपल है ये वाली। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और उसके बाद सारे के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। ये इस तरह से ये वाली रो भी हम सारी इस तरह से उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो है बॉर्डर के बाद हम ये डिज़ाइन जो है इस तरह से डालेंगे। 2 सिलाई हमने यहाँ पे सीधी सीधी बुनी थी और फिर ये डिज़ाइन 2 सिलाइयों को डालने के बाद 2 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे फ्रंट साइड से सीधी सीधी बना ली है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम डालेंगे डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए आप किस तरह से बनाएंगे। हम पहला फंदा तो स्लिप कर लेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे, इसके बाद जाली डालेंगे और 2 फंदों का एक ऐसे करेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक फंदा ऐसे बनाएंगे। तो हम जाली डालते जाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा ऐसे बनाते जाएंगे। जाली, 2 फंदों को इकट्ठा बुनते जाएंगे, जाली, 2 का एक, जाली, 2 का एक। तो ये जाली जो है वो लगातार बना रहे हैं तो नज़दीक नज़दीक बनेगी ये इस तरह से। जाली, 2 का एक, जाली, 2 का एक, जाली, 2 का एक। तो ये पूरी रो में हम ऐसे ही करते जाएंगे एंड तक। तो ये जाली और 2 का एक हमने कर लिया है लास्ट बार, और एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे अब। और इसके बाद हम रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं जाली वाले फंदे के साथ सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो पर्ल ऑल द स्टिचेस रॉन्ग साइड। तो ये हम इस तरह से जो है ये वाली रो जो है पूरी उल्टी बना के रेडी कर लेंगे जाली डालने के बाद वाली रो। तो ये जो है हमने रॉन्ग साइड की सिलाई जो है पूरी उल्टी बना ली है। और इसके बाद देखिए हम एक सिलाई जो है जाली बनाने के बाद जो सीधी सिलाई आती है उसे हम पूरा सीधा बना लेंगे। एक फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। तो ये रो हम पूरी सीधी बना के तैयार कर लेंगे। और इसके बाद जो रॉन्ग साइड पे रो आएगी उसे भी हमने पूरा उल्टा बना लेना है। तो इस तरह हम पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो इस रो को भी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं।
अब देखिए हमने जो है अब फंदों को बढ़ाना है, तो किस तरह से बढ़ाएंगे, देखिए बीच से स्टार्ट करेंगे हम। हर सीधी सिलाई पर जो है 2-2 फंदे बढ़ाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो सीधी सिलाई आएगी उस पर हमने क्या करना है, पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 17 फंदे जो है 17 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो देखिए 17 बुन लिए, तो ये 18 होने चाहिए सिलाई पे। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। और अब देखिए ये जो फंदा है ये हमारा बीचों बीच फंदा है ये। तो अब इस फंदे के आसपास हम जाली डालेंगे और जाली इस तरह से डाल देंगे। देखिए इस तरह से डालने से जो है होल्स क्रिएट नहीं होते हैं। इस तरह यहाँ पे इस तरह से हम फंदा बढ़ाएंगे, फिर ये फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इसके आसपास मैंने कहा जाली बढ़ाएंगे, तो 2 फंदे हम इस तरह से इसके आसपास जो है बढ़ा लेंगे। और उसके बाद 18 फंदे होंगे दूसरी साइड, उन सबको हमने सीधा बुन लेना है और रॉन्ग साइड पे सारी की सारी रो हमें पूरी उल्टी बनानी है। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं नेक्स्ट सीधी सिलाई पे। तो अब हमने यहाँ पे एक फंदा स्लिप करना है और इसके बाद 18 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो ये 18वां जो है वो जो हमने फंदा पहले बढ़ाया था वो है। अब हम यहाँ देखिए ये बीच वाला फंदा है, इसके आसपास फिर से इस तरह से ये जाली फंदा बना लेंगे, ये ऐसे। फिर ये बीच वाला फंदा से बुनेंगे सीधा, फिर एक और डालेंगे यहाँ पे ऐसे। इसके बाद सारे फंदे जो है हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं और रॉन्ग साइड पे सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। तो अब देखिए 2 बार हमने जो है ये फंदे बढ़ा लिए हैं और अब आते हैं तीसरी बार। तो तीसरी बार देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे हम, उसके बाद 19 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। तो अब जो है ये बीच वाला फंदा है, इसके आसपास हम फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, फिर इसे सीधा बुन लेंगे बीच वाले फंदे को, फिर एक फंदा और बढ़ाएंगे ऐसे। उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं और रॉन्ग साइड पे जो है हम उल्टा बुनते जाएंगे। अब देखिए ये जो यहाँ पे फंदे हैं हमने लगातार जो है सीधी सीधी साइड पर जो है फ्रंट साइड पे 3 बार बढ़ाए हैं। ऐसे ही हम 4 और बार बढ़ा लेंगे और हमारे जो टोटल फंदे हो जाएंगे वो 51 हो जाएंगे। तो हम ये 51 फंदे तक हम ये जालियां बना लेते हैं। ये टोटल हमारी 7 बार बनेंगी, 3 बार बन चुकी हैं, 4 बार और बना लेते हैं। तो ये देखिए ये लगातार जो है मैंने सीधी सीधी सिलाई पर जो है 7 बार जो है ये फंदे जो हैं बीच में से इस तरह से बढ़ा लिए हैं। और अब जो है मेरे पास फंदे जो हैं 51 आ गए हैं। अब इसके बाद जो फ्रंट साइड पे सिलाई आएगी उसे मैंने पूरा सीधा सीधा बना लेना है। पहला फंदा स्लिप कर लिया या फिर सीधा बुन लिया, उसके बाद सारे के सारे फंदे मैं सीधे सीधे बना लूँगी इस तरह से। तो ये वाली सिलाई जो है हम पूरी सीधी सीधी बना लेंगे। ये सिलाई पूरी सीधी बनाने के बाद जो रॉन्ग साइड पे रो आएगी उसे भी हमने पूरा उल्टा बनाना है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये वाली रो भी हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं।
अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन जो है यहाँ पे एक और बार डाल लेंगे। वैसे तो यहाँ पे मैंने बता दिया किस तरह से डालना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। पहले हम ये धागा ले लेंगे, थोड़ा सा पीछे छोड़ेंगे और फिर ये पहला फंदा जो है इस धागे के साथ हम सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनने के बाद अब ये जो दोनों धागे हैं ये हम इस तरह से उठा के सामने लाएंगे और अब हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। एक ग्रीन के साथ बुनेंगे, एक पिंक के साथ बुनेंगे। तो पिंक के साथ हमने बुन लिया है, अब हम ग्रीन के साथ बुनेंगे। देखिए ये ऐसे, फिर अब इसे इस तरह से रखते जाएंगे और पिंक वाला ऐसे लाएंगे, उस पिंक वाले से उल्टा बुनेंगे, फिर ऐसे रखेंगे ऐसे। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे सेम। एक पिंक से बनाते जाएंगे, एक ग्रीन से, और सारे फंदे उल्टे उल्टे। और ये धागा देखिए एक ही ऑर्डर में रखते जाना है हमने बुनने के बाद, ये इस तरह से। ये ऐसे, तो ये जैसे हम कर रहे हैं ये एंड तक यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये वाली फ्रंट साइड पे ये सिलाई मैंने पूरी बना ली है। और अब रॉन्ग साइड पे देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे यहाँ पे हम। अब हमने ग्रीन फंदे जो हैं ग्रीन से ही बुनने हैं और पिंक फंदे जो हैं पिंक से ही बुनने हैं। तो अब हमने सीधा सीधा बुनना है अब रॉन्ग साइड पे। और ये अब ग्रीन फंदा है तो ग्रीन फंदे को हम ग्रीन धागे से ऐसे बुनेंगे और ये धागा देखिए ये ऐसे रखते जाएंगे। अब ये पिंक से बुनेंगे, पिंक ऐसे रखते जाएंगे, ग्रीन से बुनेंगे, ये ऐसे रखते जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में हमने यहाँ पे भी रखते जाना है, ये ऐसे, ये ग्रीन, एक फंदा ग्रीन से, एक पिंक से, और धागे एक ही डायरेक्शन में, ये ऐसे। तो अब ये हम ये फंदे पूरे बुन लेते हैं, इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरे बना लिए हैं और अब हम लास्ट स्टिच पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम दोनों धागे अपनी तरफ लेके आएंगे और ये पिंक वाला फंदा जो है ये पिंक वाले फंदे से उल्टा बुन लेंगे, पिंक वाले धागे से उल्टा बुन लेंगे इस तरह। और अब ये पिंक वाला धागा हम यहाँ पे काट लेंगे जैसे हमने पहले किया था। और अब ये दोनों धागे जो हैं हम आपस में यहाँ पे जोड़ लेंगे, गांठ लगा लेंगे। सेम है जैसे हमने पहले शुरू में किया था वैसे ही यहाँ पे किया है। तो ये हमारी दो सिलाइयाँ जो है इस तरह से हमने पिंक कलर को इन दो सिलाइयों में यूज़ किया है। अब इसके बाद हमने जो सिलाई है वो पूरी सीधी सीधी बनानी है। तो इस तरह से हम सीधा सीधा बनाते जाएंगे और यहाँ पे जो धागे हैं इन्हें हम जैसे पहले हमने इन्हें इस तरह से धागे के पीछे रखते गए और इन्हें सीधा बुनते गए, वैसे ही हमने इस बार भी करना है इस तरह से। ये ऐसे और इस तरह से करते जाएंगे और इस तरह ये सिलाई जो है हम पूरी की पूरी जो है इस तरह से सीधी सीधी बना लेंगे। ये सिलाई हम पूरी सीधी बना लेंगे और रॉन्ग साइड पे पूरी सिलाई जो है एक सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये दो सीधी सीधी दो सिलाइयाँ जो है मैंने दे दी है, सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी। अब देखिए इसके बाद हमारा जो है ये वाला पोर्शन बनना है। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे भी 4 लाइंस डाली हुई हैं मैंने। और अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए इसकी तरह जो है 4 लाइंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेनी है।
तो अब हमने जो है वो 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी है दोनों तरफ से। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है वो हमने बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब लास्ट जो हम रो बनाएंगे सीधी साइड पे आके, वो देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद हम यहाँ पे 25 फंदे सीधे सीधे इस तरह से बना लेंगे। तो हम 25 फंदे बना लेते हैं। तो जो 50 जो एक एक्स्ट्रा फंदा था 51st, उसे भी हम इस तरह से बुन लेंगे। बुनने के बाद देखिए हम इस तरह से दोनों सिलाइयों को इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद एक और सिलाई हम ले लेंगे और देखिए ये जो फंदा था ये हम ऐसे ले लेंगे। और अब देखिए हमने फंदों को अब यहाँ पे बाइंड ऑफ करना है। तो अब देखिए दो फंदे हम दोनों सिलाइयों से लेते जाएंगे, एक फंदा जो है इस तरह से लेते जाएंगे और दो फंदे जो हैं इस तरह से हम डिक्रीज करते जाएंगे। तो अब जो पीछे वाला फंदा है उसे हम आगे वाले के ऊपर इस तरह से पास करते जाएंगे। फिर से इस तरह से हम स्टिचेस साथ में बुनते जाएंगे और इस तरह से पास करते जाएंगे। एक और बार देख लेते हैं, ये इस तरह से लेते जाएंगे दोनों सिलाइयों से इकट्ठा और फिर पीछे वाले फंदे को इस तरह से आगे पास करते जाएंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई को हम जो है इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए जो हमारा जो ये धागा बचा हुआ है इससे हम ये वाली साइड को सिल के तैयार कर लेंगे और यहाँ पे डोरी डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली हमारी जो है सॉक्स तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए ये जो हमने फंदे बढ़ाए थे वो इस तरह से दिखाई देंगे। देखिए जाली बहुत बड़ी दिखाई नहीं देती हैं और ये बहुत प्यारी सॉक्स बनके तैयार हुई हैं। देखिए तो ये जो सॉक्स हैं बहुत ही सिंपल है बनाना, बहुत ही आसान है। तो इसको कोई भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बिगिनर्स भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।